कुछ महीनों पहले कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने अराउंड 2000 करोड़ रुपए हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट किए और ये पैसे मिले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ये पैसों के जरिए इन्विट्स के हिस्से कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड को मिले, जो अराउंड 25% ऑफ हिस्सा थे एक 8000 करोड़ प्लस के इन्विट ऑफर का। और ये जो पैसे NHAI को मिले उसका इस्तेमाल इन्होंने किया देश के अंदर कुछ नए हाईवे और रोड प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, क्यों बाहरी देश अपने लोगों के पेंशन के लिए बचाए गए पैसे भारत के अंदर रोड्स वगैरह बनाने के लिए दे रहे हैं। NHAI से पैसे ले क्यों रहा है और इसके बदले में इन बाहरी देशों को इंडिया दे क्या रहा है, इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, NHAI या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे देश की आज उन बॉडीज में से एक है जिनके बजट लाखों करोड़ों में चले जाते हैं। अब बजट का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि उतने पैसे उनके पास में पड़े हैं या उनको मिल जाएंगे उनके प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। NHAI जब 2 लाख करोड़ प्लस का बजट रखती है तो उसमें से कुछ पैसा ऑब्वियसली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह के जरिए आ जाता है, लेकिन इसके बाद का जो पैसा होता है वो उन्हें रेज करना पड़ता है अलग अलग सोर्सेस के जरिए। ये लोन्स के रूप में हो सकता है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में हो सकता है जहां पर खर्चा मेजरली एक प्राइवेट फर्म उठाए जिसके बदले में उन्हें कुछ फायदा दिया जाए। लेकिन NHAI स्पेशली भारतमाला परियोजना के बाद में इतने ज्यादा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कर रहा है कि ये सारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लाने के हैं, कैपिटल लाने के हैं, वो इनफ नहीं है उतना पैसा रेज करने के लिए जिनसे इन सारे प्रोजेक्ट्स को फंड किया जा सके। तो एक ऐसे मेथड की जरूरत थी जो पैसा ना सिर्फ NHAI की तरफ ले आए लेकिन वो इतना ल्यूक्रेटिव हो कि प्रोजेक्ट्स फंड करने के बाद में जो लोग पैसा ये दे स्टार्टिंग में उनको भी फायदे दिलाए। और इसको करने के 2 स्टेप्स NHAI ने किए। पहला एक ऐसा स्टेप था जो NHAI ने डायरेक्टली नहीं किया लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, जो था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। दोस्तों, देश के कई हजार ऐसे एसेट्स पड़े हैं और PSUs के पास में भी ऐसे कई एसेट्स पड़े हैं जो बेमतलब रिसोर्सेस खा रहे हैं लेकिन कोई भी चीजें वो रिटर्न में दे नहीं रही है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। रेलवेज के पास में हजारों एकड़ की जमीनें हैं जो बस खाली पड़ी है, उन पर इंक्रोचमेंट हो जाता है, उन पर कभी भी ध्यान दिया नहीं जाता। ऐसे ही NHAI के पास में रोड के पास की जमीन है या कुछ दूसरी चीजें हैं जिनको काम पे लगाया जा सकता है। और जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन थी उसके अंदर का गोल यही था कि देश में जो सरकारी संपत्ति है इनको लगाया जाए कुछ ऐसे काम में कि उससे रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। खाली जमीन पड़ी है तो कुछ सालों के लिए उसे लीज पर दे दो कमर्शियल स्पेसेस के लिए। अगर जमीन बहुत बड़ी है तो वहाँ पे सोलर पैनल्स लगा दो, बिजली बेचो। अगर हाईवे है तो उसके बाजू में एडवर्टाइजमेंट्स बेचो, वहाँ पे पेट्रोल पंप्स लीज पर दे दो, वहाँ पे होटल्स वगैरह खुद के बनाओ, वहाँ पे कुछ और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज बनाओ, लोगों को सर्विसेज बेचो, एक्स्ट्रा एमिनिटीज के लिए लोग पे करेंगे। इस बात के बारे में गवर्नमेंट जानती थी और ये जो खाली पड़े एसेट्स है जो कि बस एक सिंगल यूनिट नजर आता था एसेट पेपर पर, वो रिकरिंग रेवेन्यू देने के काम में भी आए और NHAI इसके अंदर फायदा उठाने के लिए बहुत पहले आई। NHAI ने कुछ ऐसे डिजाइन स्ट्रक्चर्स बनाए उनके फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कि रोड्स ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग बनी। अगर आप आज का NHAI का प्लान देखते हो इन टर्म्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन तो ज्यादातर वो आसपास की जमीनें भी जो है फ्यूचर यूज के हिसाब से ले लेते हैं, लेकिन जब तक रोड एक्सपांड नहीं होता तब तक वहां पे NHAI पैसे कमाने का काम आज कर रही है। पहले के जमाने में टोल्स ही मेजर रीजंस हुआ करते थे कि रोड अपना कॉस्ट कैसे रिकवर करेगा, लेकिन अभी टोल्स के बाहर भी जैसे मैंने पहले चीजें कही, होटल्स, सर्विसेज, रेस्ट स्टॉप्स, एडवर्टाइजमेंट, ये चीजें रेवेन्यू जनरेशन के लिए टूल्स बन रहे हैं जिसकी वजह से रोड्स प्रॉफिटेबल बन गए हैं। अब PPP मॉडल पे तो ये हो ही जाता है, लेकिन कुछ कुछ स्कीम्स ऐसे होती है जहां पर एक प्राइवेट कंपनी भी इतना पैसा एक साथ लगा नहीं सकती और यहाँ पर आती है इनविट। इनविट का फुल फॉर्म है NHAI इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या NHAI इनविट। बेसिकली ये जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स होता है उस तरीके का एक बहुत बड़ा पूल ऑफ मनी है। जैसे अगर 4-5 हजार का इनविट NHAI लॉन्च करती है तो उसको डेडिकेट कर दिया जाएगा कुछ स्पेसिफिक रोड्स के लिए। वो 100, 200, 500 किलोमीटर की रोड हो सकती है। NHAI ने वैसे लेस देन 100 किलोमीटर के साथ में शुरू किया था, लेकिन अभी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ रोड्स के इनविट्स निकलते हैं। ये रोड्स एक्चुअल में लोकेटेड हो सकते हैं देश के कुछ स्टेट्स के अंदर और ये आर्बिट्री नहीं होते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनकी भी बास्केट्स होती है, वो इंडेक्स फंड में पैसा डाल सकते हैं, वो IT कंपनीज में फोकस करके पैसा डाल सकते हैं, वो मे बी स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा डाले। तो सिमिलरली इनविट जो है वो भी किसी एक्सप्रेसवे से पैसा उठा सकती है, किसी छोटे रोड के लिए पैसा उठा सकती है। कोई ऐसा रोड हो सकता है जो बहुत ज्यादा रेवेन्यू पोटेंशियल रखता हो, कोई ऐसा रोड हो जो इतना ना रखता हो। अलग अलग तरीके के इनविट बास्केट्स बनाए जाते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और यहीं पर फॉरेन कंपनीज आकर इनमें इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि ये जो पूल्स ऑफ मनी है ये उनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत सेफ भी है।
और अभी यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा कमाना शुरू कर चुकी है और ज्यादातर ये जो कमाई हो रही है वो फॉरेन कंपनीज से है। लेकिन आप भी इन फॉरेन कंपनीज के ग्रोथ का फायदा उठा सकते हो, जहाँ पर इन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की वजह से आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। पिछले 10 साल की बात करें तो यूएस स्टॉक मार्केट ने इंडिया से ज्यादा बेहतर रिटर्न दिया है। और सिर्फ रिटर्न्स की बात नहीं, रुपये की डिप्रिसिएशन को अगर हम देखें तो डॉलर के कंपैरिजन में रुपये के वीक होने के कारण जो डिफरेंस है वो भी आपको फायदा दिलाता है। और इन्हीं चीजों का फायदा उठाने के लिए आप यूज कर सकते हो वेस्टेड, जहाँ पर आप 5 से 10 मिनट में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, जहाँ पर बिना कोई कमीशन के बहुत कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आप यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ साथ इनका फॉरेक्स एक्सचेंज रेट भी इंडस्ट्री में बेस्ट है और $50 के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में आप मिनिमम $1 के शेयर्स भी खरीद सकते हो, फिर चाहे वो फ्रैक्शनल शेयर्स क्यों ना हो। इसके अलावा जो विड्रॉवल चार्जेस वेस्टेड में है वो भी सबसे कम है $5 के साथ। और इन चीजों से अलग आप प्री मेड वेस्ट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको प्री मेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मिल जाएगी, चाहे वो क्रिप्टो स्पेस में हो, ऑल वेदर सेफ स्टॉक्स हो या जैसे आपकी इच्छा। इसके अलावा लाइव प्राइसिंग, फंडामेंटल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, इन जैसी चीजें भी वेस्टेड आपको प्रोवाइड कराता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए वेस्टेड को डाउनलोड करते हो और अपने यूएस स्टॉक अकाउंट को फंड करते हो तो आपको $10 का बोनस भी मिलेगा अपने अकाउंट में। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए वेस्टेड को चेकआउट करना ना भूले। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्यों ये जो फॉरेन कंपनीज आती है या फॉरेन बोर्ड्स आते हैं, पेंशन फंड्स आते हैं, ये अपना वैल्यूएबल पैसा इनविट को क्यों लगाते हैं, दूसरों के पास में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं। तो देखो यहाँ पे 2-3 रीजंस बनते हैं। पहली बात, कुछ जो बोर्ड्स होते हैं जिनके पास में पैसा लगाने को, वो इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि उनको 1-2 मीडियम काफी नहीं होता। जैसे मैंने बात की कनाडा पेंशन बोर्ड की, तो उनके पास में इतने अरबों खरबों रुपए होते हैं। ये वो पैसा है जो वहां पे कनाडा के सिटीजन्स को पेंशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा फ्यूचर में, जब उनके रेसिडेंट्स ओल्ड होते हैं और अभी भी वो हजारों का पेंशन दे रहे हैं। वो ऑलरेडी इक्विटी मार्केट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, एसेट्स के अंदर, नॉर्मल बैंकिंग टूल्स के अंदर, गोल्ड जैसी चीजों के अंदर हजारों करोड़ रुपए लगा चुके हैं। तो वो हमेशा ऐसे नए टूल्स की खोज में होते हैं जो उनको सेफ, अच्छा और क्वालिटी रिटर्न दे सके। एनएचआई यहाँ पर एक अच्छा मीडियम निकल के आया, इसके लिए इन्वेस्टमेंट हुए हैं। अब ये क्यों इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं वो समझते हैं। पहली बात, जो टोल कलेक्शन के द्वारा किसी रोड को मोनेटाइज करने का पैटर्न है वो ऑलरेडी प्रूवन है और पता है कि इंडिया जैसी कंट्री में वो वायबल बन सकता है 20, 25, 30 साल के अंदर। इसके बाद में देश के अंदर जो बढ़ रही इकोनॉमी है वो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को ऑब्वियसली बेहतर ग्रो करेगी, जो कि इन कलेक्शंस को बेहतर बनाएगा। इसके बाद में एनएचआई एक गवर्नमेंट बॉडी है जो एक एश्योरेंस के साथ में आती है। अब यहाँ पे डायरेक्ट गारंटीज की बात तो है नहीं, लेकिन जो प्रॉमिस रिटर्न्स है वो एनएचआई देगी। ये ट्रस्ट कंपैरेटिवली किसी भी प्राइवेट कंपनी या जो स्टॉक मार्केट वगैरह होता है जहाँ पर डाउन जाने का रिस्क भी होता है उससे अलग है। यहाँ पर फिक्स्ड चीजें बताई गई है जो ऑब्वियसली सेफ्टी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। इसके बाद में भी बात करें तो एनएचआई ट्रस्टवर्दी पहले से रही है इन टर्म्स ऑफ अपने पीपीपी मॉडल प्रोजेक्ट्स के अंदर सक्सेस लाने के लिए। और जो एम्बिशियस प्लान बाकी पॉलिसीज के साथ में जुड़ता है, फिर चाहे वो गति शक्ति हो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो, एनएचआई के नए नए टेक्निक्स का इस्तेमाल करना हो, भारतमाला के अंतर्गत हजारों किलोमीटर के रोड्स बनने हो, सारी चीजें एक ओवरऑल अच्छा ट्रस्ट जनरेट कर रहे हैं इनविट के अंदर पैसा लगाने के लिए। और इसके लिए बड़े पार्टीज की भी जरूरत है। अब ऑब्वियसली जब भी कोई ऐसी बड़ी स्कीम शुरू होती है तो एक नॉर्मल इंसान जाके खुद के 10 रुपए नहीं लगा सकता वहां पे। शुरुआत में मेजरली बड़े इंस्टीट्यूशन से हजारों या 100 करोड़ के हिसाब से चीजें उठाई जाती है। इसके लिए जो पहले इन्वेट्स लॉन्च हुए वहां पे ज्यादातर बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ और फॉरेन कंट्रीज ने यहाँ पर इंडिया में ट्रस्ट रखा और पैसे दिए। धीरे धीरे ये प्लान आगे बढ़ता गया और आज जो है आप खुद इंडिविजुअल के तौर पर भी ऐसे अलग अलग इन्वेट्स के अंदर पैसा लगा सकते हैं। आज के डेट में अगर आप जो भी स्टॉक मार्केट वाला ऐप यूज करते हो वहां के म्यूचुअल फंड में जाके इन्विट सर्च करोगे तो आपको कुछ कंपनीज के फंड्स तक मिल जाएंगे जहां पर आप अपने पैसे लगा सकते हो। बेसिकली आप एज इन्वेस्टमेंट देश के जो रोड्स बन रहे हैं वहां का डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर बन सकते हो। और ये वो मेथड है जिसके वजह से बाहरी देशों का पैसा एज इन्वेस्टमेंट बनते हुए देश में रोड्स बनाने का काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में? क्या आप इन्वेट्स में पैसा लगाओगे? मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको मैं फिर से एक बार देना चाहूंगा कि वेस्टेड ABCD चाहूंगा कि वेस्टेड को आप यूज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को यूएस स्टॉक्स के जरिए बढ़ाने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए इस ऐप को चेकआउट कर रहे हैं और याद रखना है कि आपको $10 का बोनस मिलता है जब आप अपने यूएस स्टॉक अकाउंट को फंड करें। जब आप अपने यूएस स्टॉक अकाउंट को फंड करोगे